प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए JCERT द्वारा हिंदी कोर का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। आप सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर बार बार रिक्वेस्ट करने पर बहुत मुश्किल से हिंदी कोर का मॉडल सेट 1 का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। और साथ ही हिंदी कोर के बच्चों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है बच्चों, तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। आप भी लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कक्षा 11 हिंदी कोड 1.5 घंटा का है, पूर्णांक 40 नंबर का है, सेट 1 क्वेश्चन है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा बच्चों। यहाँ खंड का में है अपठित बोध। इसमें निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीधे हम लोग इसका क्वेश्चन पर चलते हैं। का क्वेश्चन है कविता का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका हो जाएगा भारत महिमा। दूसरा है सारी सृष्टि शोक रहित क्यों हो उठी है, तो सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए, या बोल सकते हैं सभी दुख सुख शोक रहित हो गए। फिर है भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा जाता है, तो जिस प्रकार पहली उषा मतलब धूप घर के आंगन में आती है, उसी प्रकार प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है, जो सबसे पहले हिमालय में आती है, इसलिए इसे भारत का आंगन कहा गया है। अथवा में क्वेश्चन है बच्चों, अथवा मतलब ऊपर वाला बनाइए या फिर इस गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर दीजिए। दोनों में से कोई एक ही का काम करना है बच्चों। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं महानगरों में फैलता अलगाव। अलगाव मतलब होता है बच्चों अलग होना। अलग कैसे होना कि शहर में क्या होता है कि आप जहाँ रहते हैं आपके पड़ोसी में कौन व्यक्ति आपको पता ही नहीं है, तो ये हुआ अलगाव। ख नंबर क्वेश्चन है महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया है, तो महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन इसलिए कहा गया है क्योंकि आज यहाँ लोगों में आपसी घनिष्ठता नहीं रही है। अगला है हार्दिकता होने का क्या आशय है, तो इसने ही हार्दिक सौहार्दपूर्ण प्रेम से भरा हुआ। ये कह सकते हैं कि जैसे हम किसी से अपने पुराने दोस्त से मिलते तो कितना अंदर से खुशी लगता है, तो आजकल किसी से मिलने से वो खुशी नहीं मिल पाता है। मतलब हम लोग हार्दिकता को भूलते जा रहे हैं, वो अनुभव हम लोगों में ख़त्म होते जा रहा है। तो यहाँ हार्दिकता का आशय है स्नेही हृदय सौंदर्यपूर्ण या प्रेम से भरा हुआ। अब हम लोग खंड ख के देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन में। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। तो पहला है आपका भारतीय किसान अथवा झारखंड के पर्यटन स्तर पर एक निबंध लिखिए, तो दो में से एक बनाना है, तो मैंने भारतीय किसान पर ही लिखा है बच्चों, तो आप लोग को यही बताता हूँ। तो गांधी जी का कथन, गांधी जी ने कहा था भारत का हृदय गाँव में बसता है, गाँव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं, ये किसान ही नगरवासियों में अन्नदाता है, सृष्टि पालक है, सरल जीवन। तो भारत के किसान का जीवन बड़ा सहज तथा सरल होता है, उनमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती है, वह अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है, रूखा सूखा भोजन करके भी वह स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है, माँ प्रकृति की गोद में उसे बड़ा संतोष मिलता है। प्रकृति से निकट का संबंध होने के कारण भारतीय किसान हष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ रहता है, वह स्नेहशील दयालु तथा दूसरों के सुख दुख में हाथ बटाता है, वह सात्विक जीवन जीता है। परिश्रमी, भारत का किसान बड़ा परिश्रमी है, वह गर्मी सर्दी तथा वर्षा की परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। जेठ की दोपहरी, वर्षा ऋतु की उमड़ती घुमड़ती काले मेघमालाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वाली वायु भी उसे अपने कर्तव्य से रोक नहीं पाती है। भारतीय किसान का जीवन कठोर तथा कष्टपूर्ण है। अभाव, तो भारतीय किसान का जीवन अभावमय है, दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी वह
जीवन की आवश्यकता नहीं जुटा पाता, ना उसे पेट भर भोजन मिलता और ना ही शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। अभाव और विवशता के बीच ही वह जन्मता है और इसी दशा में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुर्अवस्था के कारण, तो निरक्षरता भारतीय कृषक की पतनावस्था का मूल कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण वह अनेक कुरीतियों से घिरा, अंधविश्वास और रूढ़ी, यहाँ रूढ़ियाँ हो जाएगा बच्चों, इसको सुधार लीजिएगा, रूढ़ियों उसके जीवन की अभिन्न अंग बन गए हैं। आज भी वह शोषण का शिकार है। वह धरती की छाती को फाड़कर हल चलाकर अन्न उपजाता है कि उसके परिश्रम का फल व्यापारी लूट ले जाता है। उसकी मेहनत दूसरों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। निष्कर्ष, तो देश की उन्नति किसान के जीवन में सुधार से जुड़ी है। किसान ही इस देश की आत्मा है, अतः उसके उत्थान के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। किसान के महत्व को जानते हुए ही लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है तो किसान उस सीमा के भीतर बस रहे जन जन को समृद्धि प्रदान करता है। ख नंबर क्वेश्चन बच्चों, अपनी रचना प्रकाशन के लिए किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक को पत्र लिखिए। मतलब अपना एक रचना है, आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसको आप समाचार में देना चाहते हैं, तो लिखेंगे सेवा में दैनिक जागरण। अपना जगह का नाम लिख दिएगा बच्चों, मैंने रांची लिख दिया है। विषय अपनी रचना के प्रकाशन हेतु, फिर यहाँ से लिखेंगे महोदय, कॉमा देंगे और उसके नीचे से लिखेंगे आपके दैनिक पत्रिका में मैं हर दिन लोगों की रचना पढ़ता हूँ जो बहुत प्रेरणादायक होता है। मैंने भी कल एक रचना लिखी है जो मैं आपके जागरण मतलब दैनिक जागरण में प्रकाशन करवाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी रचनाओं से और लोग भी प्रेरणा लें ताकि मैं और भी रचना लिख सकूं। आशा करता हूं कि आप इस नए लेखक के बात को समझेंगे और मेरी रचना को अपने दैनिक जागरण में अवश्य स्थान देंगे। आपका विश्वासी अंकित राज, या अपना नाम लिख दीजिएगा, तारीख दे दीजिएगा बच्चों। ये चीज़ को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, कोरोना से बचाव के उपाय बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ लिख दिए हैं C-15 सिद्धार्थ नगर बसीलपुर और दिनांक डेट। मतलब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद प्रिय मित्र अक्षय, मतलब मेरे मित्र का नाम, नमस्ते, आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। गत दिन मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने कोरोना वायरस से बचने के उपायों के विषय में जानकारी लेने की उत्सुकता जताई है। मित्र, इस महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से आवश्यक है। साथ ही अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों को पालन कीजिए। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने का कष्ट कीजिए। समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। सामान्यतः 2 गज की दूरी बनाकर रखें। उम्मीद करता हूँ कि आप इन उपायों का पालन करेंगे। इन उपायों के द्वारा आप कोरोना वायरस के संक्रमण से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। सर धन्यवाद। और फिर यहाँ लिख देना है, तुम्हारा स्नेही मित्र रमेश कुमार, दीपक कुमार, जोबोगा, हजारीबाग। ये चीज़ को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। घ नंबर क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो रिपोर्ट अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसका महत्व मात्र समसामयिक नहीं होता अपितु संबंधित क्षेत्र में सुदूर भविष्य तक भी इसकी उपयोगिता रहती है। रिपोर्ट की विशेषताओं का विवेचन नीचे किया जा सकता है। क्या क्या विशेषता? पहला, कार्य योजना। तो रिपोर्टर को पहले पूरी योजना बनानी चाहिए। विषय का अध्ययन करके उसके उद्देश्यों को समझना चाहिए। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाने से रिपोर्ट लिखने में सहायता मिलती है। तथ्यात्मकता, तो रिपोर्ट तथ्यों का संकलन होता है, इसलिए सबसे पहले विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ती है। इसके लिए पुराने रिपोर्टों, फाइलों, नियम पुस्तकों, प्रपत्रों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों तथा तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। इन तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यकता पड़े तो इसके फोटो भी लिए जा सकते हैं। प्रामाणिकता, तो तथ्यों का प्रामाणिकता होना अत्यंत आवश्यक है। किसी विशेष घटना अथवा शिकायत आदि के बारे में जो तथ्य जुटाए जाए उनकी प्राथमिकता से रिपोर्ट की सार्थकता बढ़ जाती है। निष्पक्षता, तो रिपोर्ट एक प्रकार की वैधानिक अथवा कानूनी दस्तावेज बन जाती है, इसलिए रिपोर्टर का निर्णय विवेकपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट लिखते समय या प्रस्तुत करते समय रिपोर्टर प्रत्येक तथ्य, वस्तु स्थिति, पक्ष विपक्ष, मत विमत का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करे और फिर उसके निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उसका नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह निर्क्षीर विवेक का परिचय दे। इससे रिपोर्ट उपयोगी होगा और मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। विषय निष्ठा रिपोर्टर का संबंध
करण पर ही केंद्रित होना अपेक्षित है। यदि किसी विषय विशेष पर रिपोर्ट लिखा जाना है तो उसे संबंधित तथ्यों, कारणों, सामग्री आदि तक ही सीमित रखना चाहिए। इसमें प्रकरण को एक सूत्र की तरह प्राप्त तथ्यों में पिरोया जाए, इससे प्रकरण अपने आप से में स्पष्ट होगा। निर्णयात्मकता, तो रिपोर्ट मात्र विवरण नहीं होता है, इसलिए रिपोर्टर को संबंधित विषय का विशेष जानकार होना आवश्यक है। यदि वह विशेषज्ञ होगा तो साक्ष्यों और तथ्यों का सही या गलत अनुमान लगा पाएगा तथा उसका विश्लेषण करने में समर्थ होगा। साथ ही वह प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों का सम्यक परीक्षण कर पाएगा और अपने सुझाव तथा निर्णय भी दे पाएगा। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, संक्षिप्तता और स्पष्टता। रिपोर्ट लिखते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें आवश्यक विस्तार ना हो, प्रत्येक तथ्य या साक्ष्य का संक्षिप्त और सुस्पष्ट विवरण दिया जाए। यदि रिपोर्ट काफ़ी लंबा हो गया हो तो उसका सार दिया जाए, जिससे प्राप्त तथ्यों और सुझाव पर ध्यान तुरंत आकृष्ट हो सके। लेकिन अस्पष्ट सूचना या विवरण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता था। रिपोर्ट संक्षिप्त होते हुए भी अपने आप में स्पष्ट और पूर्ण होनी चाहिए।